Happy birthday to you, Boogie. Happy birthday to you, Samira. Happy birthday to you. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे इंशाल्लाह। और जी यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी सी सेलिब्रेशन हो रही है। मेरी सिस्टर की बर्थडे है आज और वही लेकर आई है ये छोटा सा डिप एंड डिप का जी केक, और ये हम कर रहे हैं उसकी कटिंग। और जी वो जी हम सबका कर रही है मुँह मीठा। और ये सिर्फ छोटी सी जिसे कहते हैं ना सेलिब्रेशन है। जो रियल सेलिब्रेशन होगी वो होगी जी ईद पर। और ईद पर सिर्फ एक मेरी सिस्टर की नहीं बल्कि दो लोगों की होगी सेलिब्रेशन, तो वो आपको जी देखने को मिलेगी ओनली ऑन ईद पर। और जी ईद का व्लॉग आएगा ईद के बाद ही। और यहाँ पर जी सबका मुंह मीठा हो रहा है और समीरा और हानिया की जी बर्थडे सेलिब्रेशन की जाएगी बड़ी धूमधाम से। और समीरा की जी डिमांड थी, समीरा की ख्वाहिश थी कि हानिया की और मेरी बर्थडे होनी चाहिए एक दिन। लेकिन हानिया की हमने फिर भी उसकी 9 जुलाई को हमने सेलिब्रेट कर ली थी। उसके बाबा का दिल था कि चलो जब हानिया की भी बर्थडे है तो उस दिन जी हम उसकी भी सेलिब्रेट करेंगे। और जी मुंह मीठा करने के बाद हम निकल गए थे जी यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या लेने निकले हैं, यहाँ पर जी मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ निकले थे। और यहाँ से लेना था हमने छोटा सा गिफ्ट। और गिफ्ट मैंने लिया अपनी सिस्टर के लिए जिसकी जी सालगिरह है। और इसे मिलेगा सिर्फ उसी दिन जिस दिन इसकी ग्रैंड सालगिरह होगी, और ये होगी जी ईद पर। और गिफ्ट में मैंने क्या लिया ये देखने के लिए आपको जी वो व्लॉग देखना पड़ेगा जो आएगा ईद के बाद। तो बाहर निकले हैं, कुछ खाएं पिएंगे, ऑफ कोर्स थोड़ा सा घूमेंगे, हानिया को भी घुमाएंगे क्योंकि हानिया भी मेरे साथ थी। मैं और हानिया गाड़ी में वेट कर रहे थे। हानिया के सिर्फ बाबा गए थे अंदर जी ये गिफ्ट लेने, और चूज़ मैंने किया था लेकिन गिफ्ट लिया बाबा ने उसके। और जी हम दोनों की तरफ से होगा ये समीरा को गिफ्ट, और आई होप उसको पसंद आए बस। और गिफ्ट होता है, वो पसंद आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप च्युइंगम ही दे दो तो गिफ्ट ही होता है। और जी अब वापसी हो रही है घर की तरफ। घर जाएंगे, फ्रेश होंगे और जी जाकर सो जाएंगे आराम से। और जी सुबह की होंगी तैयारियां। और सुबह उठ के जी क्या काम होते हैं, जैसे कि आपको पता है सुबह उठो तो काम आपके जी मुंतज़िर होते हैं। वो कहते हैं जी आओ और हमारे काम करो, काम कहते हैं कि हमारे काम करो। तो जी सुबह हुई और नाश्ता बनाने के साथ साथ मैंने सोचा इस तरह मैं मशीन भी लगा दूं तो ये अपना काम करती रहेगी और मैं अपना काम करती रहूँगी। और नाश्ता बहुत ही सिंपल सा था और लेफ़्ट ओवर नाश्ता था जिसको मैंने जी किया था गरम। और मैंने क्या क्या किया था वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड। ओके जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट ओवर नाश्ता होगा, यानी कि जो पराठा था ये मैंने बनाया हुआ था पहले से ही, और जो बच गया था मैंने सोचा क्यों उसको वेस्ट किया जाए, तो मैंने उसको गरम करके स्ट्रिप फॉर्म में कट करके उसके ऊपर जी लोटस और न्यूटेला जो थी चॉकलेट उसको जी लगा दिया था। इस तरह बहुत मज़े का बन गया था। बिल्कुल ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे हम जी डिप एंड डिप में ना बैठ कर इंजॉय कर रहे हैं उनकी स्वीट। और ये जो आपको बन नज़र आ रहे हैं ये पापा लाए थे, और ये ज़ातर वाला है, कीमे वाला है और लेबना वाला है, और बड़े मज़े के होते हैं। और टी टाइम में इस तरह की चीज़ें बड़ी ही मज़े की लगती हैं और अरबिक लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले मैं व्लॉग्स में ज़रूर ज़ातर वाली रोटी या ज़ातर वाला इस तरह का बन ज़रूर बनाऊँगी।
और जिसके साथ साथ मैंने कर ली थी कड़ी को गरम, और कड़ी अम्मी ने बनाई थी कल, तो मैंने सोचा चलो जी इसके साथ बनाया जाए वाइट राइस, और मैंने जी इसके साथ वाइट राइस बना ली और साथ में जी कड़ी को गरम कर लिया, और साथ में ये एक हमारी हो गई एक्स्ट्रा सी डिश। और लेट उठे थे इस वजह से लंच जो था वो लेट ही हो रहा था, तो ये सब चीज़ें तमाम रेडी करने के बाद खा पी के, तो इनके बाद मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हानिया की चीज़ें जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। तो कुछ कपड़े, कुछ जूते, जो चीज़ें मैं हानिया के लिए लेकर आई थी वो सब आपसे करूँगी अभी थोड़ी देर में शेयर। और जी जैसे जैसे मैं आपसे जी बातें कर रही हूँ पीछे आपको हानिया की आवाज़ें आ रही होंगी, तो आज मेरी बच्ची बहुत एक्टिव मूड में है, इस वजह से मैं इसको कुछ कह नहीं पा रही, तो बड़ी खुश है, तो मैंने कहा चलो आप भी खुश रहो और मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। जैसे कि आपने देखा आज का व्लॉग थोड़ा नॉर्मल था, लाइक नॉर्मल रूटीन थी जैसे कि चलती रहती है हर घर में, और थोड़े से काम शाम थे ईद से पहले, जैसे कि आपको पता है कोई नुक्कड़ शुक्कर के जो घर के काम होते हैं वो करने होते हैं, डीप क्लिनजिंग करनी होती है वो करनी होती है, और आज कपड़े थे काफ़ी थे वो मैंने धोने थे ताकि ईद के 3 दिन तक मुझे बाद में कोई कपड़ों को हाथ ना लगाना पड़े। तो सबसे ज़्यादा हानिया के कपड़े होते हैं, छोटी होती है तो उसके दिन में 3 से 4 बार कपड़े मैं चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं हानिया की कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े जो उसके स्टिच हुए थे पाकिस्तान से, जो उसको गिफ्ट्स मिले थे, क्या यहाँ पे क्या पाकिस्तान में, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ शेयर। तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग को एंड करने से पहले आप लोगों से जो हानिया की जो गिफ्ट्स हैं, जो उसको मिली थी चीज़ें, और जो उसके इस तरह के खूबसूरत से ड्रेसेस स्टिच करवाए गए थे और जो हुए थे उसको गिफ्ट में भी मिले थे इस तरह की चीज़ें, तो वो आप लोगों से जी शेयर करूँगी। और जो स्टार्ट करती हूँ हानिया के लॉन के ड्रेसेस के साथ, क्योंकि हानिया के भी लॉन के ड्रेसेस स्टिच हुए थे और मैंने नहीं करवाया स्टिच, मुझे तो पता भी नहीं था और ना ही मैंने कोई भी कपड़ा ऐसा ख़रीदा था टू बी ऑनेस्ट। और मेरी जो सिस्टर है जिसकी शादी पे हम गए थे पाकिस्तान ख़ास उसके लिए, तो उसकी नंद ने इस तरह के ये ड्रेसेस सिए थे और ये सरप्राइज़ था हानिया के लिए, और बड़े ही क्यूट से उसने सिए हैं और ख़ुद स्टिच करती है वो, और बड़े प्यारे प्यारे से उसने स्टिच किए थे हानिया के ड्रेसेस, जिनमें सबसे पहला लॉन का ये ड्रेस है, और ये मैं हानिया को काफ़ी बार पहना चुकी हूँ और बड़ा ही प्यारा लगता है उसको, जब भी मैं पहनाऊँ उसको ये ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ का जो ट्राउज़र है, जो शलवार है इस तरह जी बेल बॉटम टाइप, ये जी इसकी जो बॉटम है इस तरह, इसका जो ट्राउज़र है ये जिस तरह का है और बड़े क्यूट सा लगता है, बहुत प्यारा लगता है इसको। ये मैं इसको बहुत बार पहना चुकी हूँ और पर्सनली रेड एंड ब्लैक मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। और सेकंड ड्रेस की तरफ आते हैं, लॉन की जो हानिया का है जी वो कुछ इस तरह से है। ये भी मैं हानिया को पहना चुकी हूँ, लास्ट छोटी ईद पे मैंने पहनाया था, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं बैक साइड एंड फ्रंट पे बड़ा ही प्यारा सा काम किया हुआ है, और ये सारा हैंडमेड वर्क है और काफ़ी मुझे पता है इस पर काफ़ी मेहनत लगी होगी, क्योंकि एक एक सिलाई को इन्होंने ना ये इस फॉर्म में किया, और साथ में ऊपर ये जी जो मोती आप देख रहे हैं इनको जी हाथों से लगाया गया और बड़ा ही प्यारा और नफीस काम किया गया। और इसके जो स्लीव्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, बड़े क्यूट से हैं। जब ये पहनाते हैं तो नीचे से ना इसको मैं फिर हानिया को ना यहाँ पर छोटी सी ना टाई बना देती हूँ। तो और इसके साथ ये जी आगे इसका दुपट्टा कह लें या डिज़ाइन कह लें, ये जी इसके साथ अटैच, और इसके साथ ना ये जो टिच बटन होते हैं ये जी आप इस तरह बंद कर लें ताकि आगे से टच से मस भी नहीं होगा, ये अपनी जगह पे ठहरा रहेगा। ये पूरे का पूरा जी क्यूट सा ये जो पेयर है, इसके साथ की जो शलवार है और जिसके साथ की जो शलवार कह लें या कैप्री बल्कि कह लें, ये जो कैप्री है इसके साथ की ये इसके साथ इस तरह से आती है जो कि बहुत प्यारी लगती है। नीचे से इसके जो ये सिर्फ 5-6 जो नज़र आते हैं ना इसके कैप्री के, वो जी ऑरेंज भी नज़र आते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगा था। ये मैंने हानिया को ईद के सेकंड डे पहनाया था ड्रेस। और उसके अलावा लॉन का आ जाता है, और ये सारे के सारे जो ड्रेसेस मैं अभी आपको दिखा रही हूँ लॉन के ख़ासकर ये सारे मेरी सिस्टर की नंद ने ही सिए हैं और बड़ी अच्छी सिलाई करती हैं वो। और जिसके पीछे भी टिच बटन है, और ये जिस तरह का फ्रॉक है इसके स्लीव्स भी कुछ ऐसे हैं, और ये सारी नीचे भी लेस लगाई है, ऊपर भी इस तरह से लेस लगाई है, पीछे से इस तरह प्लेन है लेकिन घेरे पे सारी ना लेस लगी हुई है, और ये जी इस तरह आपको ना नज़र आएगा। और इसके साथ का ट्राउज़र जो है वो कुछ यूँ है, इसके जो 5-6 हैं उस पर भी उन्होंने जी ये काम इस तरह थोड़ा सा जो पीस है उसका फ्रॉक का इस तरह लगा दिया है ताकि कम्बिनेशन अच्छा जाए। और जी ये इसकी शलवार है और ये इसका जो फ्रॉक टाइप है, और बड़े अच्छे लगे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में जब मुझे रिसीव हुए ना, तो मैंने जब देखे तो मुझे बड़े ही अच्छे लगे कि फ़र्स्ट टाइम मैंने हानिया के जो लॉन के ड्रेसेस थे वो मैंने यही स्टिच हुए देखे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, बहुत ही प्यारे लगे थे। और जी जो मैंने हानिया को इस बार ईद के सेकंड डे पहनाना इंशाल्लाह,
और वो ये वाला होगा। ये पूरी एक मैक्सी टाइप आप कह लें, ये भी लॉन का है लेकिन मैक्सी टाइप है, बड़ा ही क्यूट सा है। कलर कम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, इसका कलर कम्बिनेशन कितना प्यारा है, ब्लू के साथ जी सी ग्रीन है, बहुत ही प्यारा है। और इसके साथ जो पीछे बंद होने का जो ये इस तरह आपने जी टाई लगा देनी है। और फ्रंट इसका जी उन्होंने, जो मेरी सिस्टर की नंदा, उन्होंने ऐसे डिज़ाइन दिया हुआ है। और स्लीव्स चेक करें, स्लीव्स बहुत ही प्यारे हैं, बिल्कुल डॉल फ्रॉक की तरह होते हैं ना, उस तरह से उसने ना स्टिच की है। और बैक साइड पे एक इस तरह ना वो लगा दिया हुआ है, आप ये अटैच कर लीजिए, पैच बड़े प्यारा लगता है इस तरह का। और फ्रंट पे जी 2 पॉकेट्स हैं इस तरह से, और उनके ऊपर भी जी ये जो पैच है इस तरह दोनों तरफ अटैच हुआ है। और फ्रिल लगाई है पूरी, और बड़ा ही काम इस पर भी बहुत ज़्यादा किया गया है। और यहाँ पर जी लेस लगाई है, नीचे फ्रिल दी है, और फिर नीचे पीको करवाई गई है, बल्कि खुद ही सारा काम किया गया। और इस पे बना तो ये सिर्फ एक ही टॉप हुआ है, लेकिन इस पे बहुत काम हुआ है, छोटा छोटा सा, क्योंकि बच्चों की जो कपड़ों की जब सिलाई की टर्न आती है ना, तो उस पर हमने थोड़ी सी चीज़ें ना इस तरह की लेस लगानी होती है, थोड़े से इस तरह के पैचेस लगा के उनको थोड़ा सा इन्हेंस करना होता है उनके जो ड्रेसेस हैं ना उनको, तो उस पर ज़्यादा काम लगता है बजाय बड़ों के। क्योंकि बड़ों के कामों के साथ आपको पता है प्रिंटेड काम होते हैं, प्रिंटेड गले होते हैं, प्रिंटेड आपको जी हर चीज़ मिल जाती है, तो सिर्फ आपने स्टिच करवानी होती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। बच्चों के लिए थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाता है जब आप सीने पे आए। अगर आप सीते हैं बच्चों के कपड़े, जो लोग सीते हैं ना बच्चों के कपड़े, उनको पता होगा कि वो कितनी मेहनत मांगते हैं। और जी अब बारी आ जाती है रेडीमेड कपड़ों की तरफ आने की। और ये जो बड़े प्यारा सा ये टॉप है, ये पूरी की पूरी इस तरह से कमीज़ बनी है, शर्ट कह लें, फ्रॉक टाइप कह लें। और ये अम्मी ने आई थिंक बागवानपुरा बाज़ार से ये जो ड्रेस है हानिया का ख़रीदा था, और ये मैंने पहनाया था अपनी सिस्टर की बारात पर हानिया को। और इसके साथ का जो बॉटम है वो लहंगा बना हुआ है इस तरह से, बड़ा ही क्यूट लगा था हानिया को जब मैंने उसको पहनाया था। साथ में बैंगल्स थी, साथ में उसको जी स्टिकर वाले जो आते हैं ना बच्चों के पैचेस मेहंदी के तौर पे, मैंने वो लगाए थे, स्टिकर्स हानिया को लगाए थे, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और जी गजरे छोटे छोटे से थे, वो मैंने हानिया को पहनाए थे, पूरा बड़ों वाला ही तैयार किया था। तो बच्चे जब बड़ों वाला पूरा गेटअप लेते हैं ना तो बड़े क्यूट लगते हैं। तो आपने देखा होगा वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी बारात वाली, जो मेरी सिस्टर की बारात वाली वीडियो है ना, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। हानि को मैंने यही पहनाया हुआ है, और बैंगल्स हैं, गजरे हैं छोटे से, और साथ में इसके दुपट्टा अटैच किया हुआ है। तो दुपट्टा आई थिंक यहाँ पर भी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो बेज कलर में है। और ये जी इसका बॉटम है, और बड़ा ही क्यूट लगा था हानिया को। और कलर कम्बिनेशन भी बहुत प्यारा, बेज और पर्पल का बहुत ही प्यारा सा कम्बिनेशन है। और ये जिसकी कमीज़ है प्लेन है बैक साइड से, और जी फ्रंट साइड से आपको ऐसे नज़र आएगी। पूरा ऊपर तिल्ले का काम हुआ है, ये सारे का सारा ऊपर ना तिल्ले का काम हुआ है, सारे का सारा। ये भी सारा कलरफुल जितना है, बीच में कहीं कहीं उन्होंने जी बीड्स लगाए हैं, और ये ऐसे आता है। और बड़े क्यूट सा ये भी आउटफिट ना। और ये वो चीज़ें, वो कपड़े हैं कुछ जो अम्मी ने मेरे पाकिस्तान आने से पहले हानिया के लिए ख़रीद लिए थे, क्योंकि अम्मी को था कि आते ही एकदम बाज़ारों के चक्कर नहीं लगने तुम्हारे। तो अम्मी लोग जो थे वो चले गए थे, तकरीबन 10 दिन पहले चले गए थे, क्योंकि उन्होंने बाज़ार वगैरह की काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें थी उनको करना था। तो ये बहुत बड़ी हेक्टिक वाली चीज़ होती है जब आपकी पाकिस्तान में शादी हो ना, ख़ासकर आपके बहन भाई की किसी की। तो जो लोग करने जाते हैं ना शादी, उनको पता होता है किस तरह तैयारियां चलती हैं। और हमारी तकरीबन 20 दिन में तैयारी हमने करनी थी, तो इसलिए हम इस वजह से ना हमें दिन रात टेंशन होती थी कि बस जल्दी से तैयारी हो जाए शादी की। और ये जी एक ड्रेस है जो मैंने हानिया को पहनाया था, और नहीं, ये वाला मैंने बारात पे पहनाया था हानिया को। और जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था ये मैंने तेल मेहंदी पे पहनाया था हानिया को, क्योंकि गजरे शजरे जो लगते हैं वो तेल मेहंदी पे लगते हैं। तो मैं भूल गई अचानक, जब मैंने ये फ्रॉक देखा मैंने कहा ये तो मैंने बारात पे पहनाया हानिया को, तो ये कैसे बारात पे हो गया। तो ये जी बारात पे नहीं था, ये तेल मेहंदी का हानिया का जो ये आउटफिट था, ये हानिया का तेल मेहंदी का था। और ये जो फ्रॉक था ये भी अम्मी ने मेरे आने से पहले हानिया का ना लेकर रख लिया था। इसके साथ के जो इनर्स है ना, आप देख रहे होंगे कि इसकी कोई स्लीव्स वगैरह नहीं है, लेकिन अम्मी ने हानिया की जो इनर्स थी ना, रेड कलर में, बेज में, ब्लैक में और वाइट में, अम्मी ने जो उसके पजामे और जो इनर्स थी ना स्वेटर, तो वो अम्मी ने पहले लेकर रख लिए थे। और वो मैं पहना कर पहले 3-4 नीचे पहना कर चीज़ें, फिर ऊपर ये फ़्रॉक पहनाती थी। इतनी सर्दी होती थी पाकिस्तान में जनवरी में ख़ासकर। तो और वैसे भी हानिया का फ़र्स्ट विज़िट था, और मुझे सबसे ज़्यादा ये डर लगता था कि वो ज़्यादा बीमार ना हो जाए। रही तो वो बीमार थी ज़रूर, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा नहीं थी।
फिर भी कंट्रोल में कर लेते थे हम, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। उसने भी साथ साथ हर चीज़ को एंजॉय किया। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ग्लिटरी साइज जिसका बॉटम है ना, बहुत ही प्यारा लगा था जब हानिया ने ये बारात पे पहना था। पहले जी ये लाइनिंग है, उसके ऊपर इन्होंने ये ऐसे अटैच की हुई है नेट सी, फिर उसके ऊपर ये लाइनिंग है मैरून, फिर एक सिंपल है इसकी नेट की, फिर एक ग्लिटरी है, फिर दोबारा से सिंपल जी लाइनिंग है। तो काफ़ी लेयर्स के बाद जाके इसकी जो ये फ्लफीनेस है ना इस फ्रॉक की, तो ये बन रही है। और ये स्टार्ट में इसका जो बस इतना वेस्ट तक उन्होंने ना ये काम सारा किया हुआ है। ये मैंने हानिया को पहनाया, इसको मैंने 2 से 3 बार वॉश किया है, लेकिन स्टिल ये अभी अपनी पोजीशन में है। थोड़े बहुत उतरी थी, इसके जो ग्लिटर हैं थोड़ी सी चीज़ें उतर चुकी हैं, लेकिन ये कि फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसको काफ़ी बार पहना सकती हूँ अगर हानिया को फिट आ गया तब तक। तो हानिया के ज़्यादा मैंने इस तरह के हैवी ड्रेसेस नहीं लिए, वो सिर्फ इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम बड़े ही नहीं ज़्यादा हैवी जो ड्रेसेस है वो नहीं पहन सकते, तो बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पहनते। मैं तो हानिया को ये 1 से 2 घंटे बड़ी मुश्किल से पहनाती थी और साथ ही इसको ना दूसरे नॉर्मल इसके कैजुअल ड्रेस में ना ट्रांसफ़र कर देती थी इसको, क्योंकि बहुत तंगी बच्चे जो है ना बहुत तंगी शो करते हैं। और ये भी जो प्यारा सा ये जो हैंड बैग है ये क्रोशे का बना है सारा, तो ये भी हानिया को गिफ्ट मिला था इसकी ननंद की तरफ से, और ये भी बहुत ही प्यारा सा। ये हानिया को मैं इस बार ईद पर पहनाऊंगी। तो छोटी ईद पर पहनाना था लेकिन तब मुझे याद नहीं रहा, लेकिन अब बड़ी ईद पर इसको पकड़ाऊंगी ज़रूर। और ये जी बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा ना हैंड बैग हानिया के लिए। और इसके अलावा जब हानिया पैदा हुई थी उस टाइम हानिया को जी ये वाला पाउच मिला था, ये वाला बैग मिला था, जिसको मैंने सोचा था मैं कैरी करूँगी किसी भी ड्रेस के साथ, क्योंकि ये हानिया के भी पकड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। तो हानिया की वजह से कुछ चीज़ें मुझे ऐसे मिल जाती थी, तो उनको मैं काफ़ी चीज़ों को मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और ये अभी तक यूज़ में नहीं आया, तो इसको मैं करूँगी यूज़। और उसके बाद मैंने ये वाला ड्रेस लिया था हानिया के लिए अनारकली से, मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था। तो मैंने सोचा जाते ही ना, क्योंकि यहाँ पर जब हमने आना था पाकिस्तान से तो थी हमारे यहाँ पर मिलने वालों की 1-2 लोगों की शादियाँ थी, तो वो सोच के मैंने हानिया के इस तरह के जो ड्रेसेस थे वो परचेज़ किए थे। और ये मुझे रेड बड़ा ही प्यारा लगा था क्योंकि हानिया का ना रेड कलर में कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं था। तो बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट साइड से पूरे तिल्ले का काम है, और ये जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर नग वगैरह। तो ये हानिया को मैं ऑलरेडी एक बार पहना चुकी हूँ। और इसके साथ का जो बॉटम पार्ट है वो जी इस तरह का बना शरारा टाइप है, ये जी शरारा टाइप इसका बॉटम है इस तरह का, और बड़ा ही क्यूट जाता है। ये थोड़ा सा लेंथी था हानिया को, लेकिन मैंने ऊपर फोल्ड करके ना हानिया को तो उस टाइम मैंने पहनाया था। तो ये वो ड्रेसेस है जो बाद मैंने सोचा था ईद पे पहनाऊंगी, लेकिन इस ईद पे ईद की भी सेलिब्रेशन होगी एज़ वेल एज़ हानिया और समीरा की बर्थडे पार्टी भी है। तो आप सोच रहे होंगे हानिया की तो बर्थडे होगी तो दोबारा से बर्थडे कैसे, क्योंकि हानिया की खाला की डिमांड थी कि हानिया की जो बर्थडे सेलिब्रेशन जो बड़ी सेलिब्रेशन होगी वो जी मेरी बर्थडे के साथ होगी। तो इस वजह से समीरा के साथ हानिया की दोबारा से बर्थडे सेलिब्रेट हम करने वाले हैं। तो वो क्लिप वो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी और वो व्लॉग आप देखना ना भूलिएगा, जो आएगा ईद के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि ईद वाले दिन तो ये सब सेलिब्रेशन वगैरह होंगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही प्यारा आउटफिट है ये भी मैंने अनारकली बाज़ार से लिया था। और इसी तरह मैंने सोचा था जिसकी भी शादी आएगी, जो भी फंक्शन आएगा, तो उसके लिए जी बच्चों के लिए इस तरह के कपड़े होने चाहिए। तो जी ये मैंने बहुत प्यारा मुझे लगा था, ये जाते ही ऐसे गुजर रहे थे हम एक जगह से, तो बिल्कुल बाहर की तरफ लगाया हुआ था, तो मुझे बड़ी प्यारा लगा था। तो इसमें जो बड़ा वाला साइज़ था वो फिर मैंने पिक किया था। और ये जी आप देख सकते हैं इसका टॉप इस तरह वेस्ट साइड पे उन्होंने जी इस तरह का सारा काम हुआ है। ये भी हानिया को एक बार भी नहीं मैंने पहनाया। और इसका जो लुक है बिल्कुल परी स्टाइल में है। ये फ्रॉक जो है बिल्कुल पीछे से ये लेंथी है, फ्रंट साइड से ये है जी शॉर्ट, लेकिन बहुत अमेजिंग बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। पीछे से बिल्कुल सिंपल है जैसे कि आप देख रहे हैं, और फ्रंट साइड से जी बड़ा ही प्यारा सा काम किया हुआ है और बहुत क्यूट काम किया हुआ है। ये जी अगर बारात हो किसी की या बारात पे और मेहंदी पे भी ये जो है बच्चों के लिए चल जाता है, बड़ी ज़बरदस्त। और जो इसके पांचे हैं, ये जो शरारा है इसके ऊपर सारे का सारा ये तिल्ले का काम हुआ है इसका, और बड़ा ही क्यूट है। बच्चों के इतने प्यारे प्यारे से कपड़े थे वहाँ पे कि दिल कर रहा था सारे के सारे उठा लो, लेकिन वही बात कि यहाँ पर इतनी खास ज़्यादा वेडिंग पार्टीज़ और ये सब नहीं होती जब तक कि आप खुद अरेंज ना करो। तो इस वजह से इस तरह के जो ड्रेसेस हैं ना वो ख़रीदना मैं समझती हूँ फजूल है। और जी सबसे अमेजिंग बात जो मुझे ये लगी थी कि उन्होंने ना इनर के साथ बच्चों के लिए ना ये
अटैच किए हुए हैं बटन, ताकि आप पहनाएं और साथ में जी यहाँ पर टिच बटन के साथ बंद कर लें, ताकि ये जो बार बार बच्चों के हैवी ड्रेसेस जो बार बार चारों के नीचे लटकते रहते हैं ना, वो ना लटके। और बड़े क्यूट सा है ये। और दुपट्टा है वो जी कुछ यूँ है। और दुपट्टा तो मैं वैसे ही हानिया का ना अटैच करती थी साथ में, क्योंकि बच्चे कहाँ दुपट्टा पकड़ते हैं, वो तो भाग रहे हो तो उनको पता नहीं होता उनका दुपट्टा कहाँ चला गया, उनको कोई फिक्र नहीं होती। तो जी ये बड़े क्यूट सा ये आउटफिट। और ये इंशाल्लाह मेरी पहले ये थी कोशिश कि ये मैं हानिया को पहनाती इस ईद पर, लेकिन इस ईद पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ईद का जो फ़्रॉक है वो अम्मी ने खुद स्टिच किया है, तो हानिया को वही मैंने फ़्रॉक पहनाना है। और उसी फ़्रॉक के साथ से मिलता जुलता जो मैंने ड्रेस पहनना है वही कलर है, तो इस वजह से मैंने और हानिया ने जी एक कलर में हम नज़र आने वाले हैं आपको इंशाल्लाह। और कलर ज़्यादा भी एक जैसा नहीं है, बस थोड़ा सा ऊंच नीच थोड़ा सा डिफरेंस है। और सैंडल ली थी मैंने हानिया की ये वाली, जो इसको मैंने पहनानी थी शादी पे, ये मैंने आई थिंक इसको पहनाई थी बारात वाले दिन पहनाई थी, और बड़ी क्यूट सी सैंडल थी। और बाकी जितनी सैंडल थी, क्या फैंसी क्या कैजुअल, वो सारी मैं कतर से लेकर गई थी। मैंने पाकिस्तान से बिल्कुल भी ज़्यादा हानि कोई सैंडल या कोई कैजुअल कोई भी मैंने ड्रेस नहीं परचेज़ किया, क्योंकि मैं कतर से बेशुमार ड्रेसेस जो है ना हानिया के लेकर गई थी। और ये बस एक मैंने बूट हानिया के ना आते आते जो मैंने पहन कर हानिया को पहना कर कतर आने थे वापस, तो ये बस मैंने ये वाले बूट ख़रीदे थे, ये भी नारकली से ख़रीदे थे। तो जी ये थी छोटी सी शॉपिंग मेरी बेटी की जो मैंने दिखानी थी, और फाइनली मैंने आप लोगों से कर ली शेयर। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो और आज की छोटी सी रूटीन और ये हानिया के कपड़े पसंद आए हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और तो जो उस दिन आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया और कैसे अपनी जो बर्थडेज़ है हानिया की और हानिया की खाला की हमने कैसे सेलिब्रेट की, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियोज़ और वो व्लॉग जो है आपको मिलेगा ईद के बाद इंशाल्लाह। तो चलें इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना रखे खास ख्याल, मुझे रखे अपनी दुआ में याद, और इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे मैं अपनी आने वाली इसी तरह की बेशुमार न्यू वीडियोज़ और ब्लॉग्स के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।